श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 92। हमने पिछले कथा विभाग में माता सती ने किस तरह से अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ हेतु वहां जाने की जिद महादेव जी के सामने की, उस कथा का हमने चिंतन किया। महादेव जी ने माता सती को कहा कि आपकी इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन वहां जाना आपके लिए अनुचित है, क्योंकि आपको छोड़ के सभी लोगों को दक्ष ने आमंत्रित किया है। मेरे प्रति उनका जो दुर्भाव है, उसके कारण उन्होंने हम दोनों को आमंत्रित नहीं किया है। इस समाज में अपने मित्र के घर, स्वामी के घर, पिता के घर या गुरु के घर बिना आमंत्रित भी जाना, उसमें कोई गैर बात नहीं। लेकिन जहां जाने से किसी के मन को क्षोभ हो, किसी के मन में क्रोध उत्पन्न हो, तो ऐसी जगहों पर भी जाना उचित नहीं है सती। इसलिए मेरे विचार से अगर आप वहां जाओ तो आपकी मर्यादा, आपका मान वहां नहीं रखा जाएगा। आपके लिए यह अकल्याण का कारण हो सकता है। लेकिन ईश्वरी इच्छा बस माता सती ने पुनश्च जाने की जब अनुमति मांगी, तो महादेव जी ने अपने प्रमुख गणों के साथ माता सती को दक्ष के घर भेजा। आइए सज्जनों, यहां से आगे का कथा विभाग हम देखें। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखेऊ तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमानु समुझी उरदहेऊ। पाछिल दुखु न हृदयस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझी सो सती ही भयऊ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। शिव अपमानु न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबई हटी हटकी तब, बोली बचन सक्रोध। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। महादेव के कई बार समझाने से भी जब सती नहीं मानी, गोस्वामी जी लिखते हैं, भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बसन ज्ञानु उर आवा। देखिए, इस माता सती और महादेव के चरित्र में हमें जिस तरह से माता सती के जीव दशा का दर्शन होता है, उसी तरह से हमें महादेव जी के शिव रूपी अर्थात उनके विवेक रूपी
विचारों का भी दर्शन इन चौपाइयों के द्वारा होता है। जब प्रभु रामचंद्र की परीक्षा लेने के लिए माता सती निकली, तभी भी महादेव जानते थे कि इससे सती का कल्याण नहीं है। उन्होंने उसे समझाया भी, लेकिन जब सती प्रभु रामचंद्र की परीक्षा लेने निकली तो महादेव जी ने एक ही केवल विचार मन में किया, हो यही सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। जो राम ने लिखा है वही होने वाला है। अब मैं इसे कितनी भी बार समझाऊं तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला। सज्जनों, यह विवेक विचार हमें महादेव जी के उस प्रसंग में दिल के बहुत नजदीक करीबी ऐसे मामलों में दिखाई पड़ता है, जब हमारे घर के ही हमारे अत्यंत प्रेमी स्नेही लोग जब उनके अकल्याण के लिए प्रेरित हो जाते हैं, हमारे लाख समझाने के बावजूद भी वह उनके कल्याण की बात नहीं समझ पाते, तब उससे हमारे हृदय में बड़ा क्षोभ, दुख हमें सहना पड़ता है। महादेव जी का यह विधान हमें किनारा देता है हमारे विचारों को कि जो राम जी ने लिखा होगा वही होगा। अब हम इसके लिए इतने तर्क और क्यों बढ़ाएं? और सती ने प्रभु रामचंद्र की परीक्षा ली, उससे उनका अकल्याण हुआ। यह चरित्र तो हमने बड़े विस्तार से देखा। अब यह दूसरा मौका है जब माता सती पुनश्च एक बार महादेव जी के किए गए बोध का उल्लंघन कर रही है। जब महादेव उसे समझा रहे हैं कि आप मत जाइए पिता के घर, इसमें आपका क्षेम कल्याण नहीं है, तहां गए कल्याण न होई। देखिए, शिव इस शब्द का ही मूल अर्थ है कल्याण। जो जीव का समस्त कल्याण करे वही शिव है, वही महादेव है। और हमें केवल उसकी आज्ञाओं के अनुसार हमारा जीवन व्यतीत करना है। इसी में हमारा समस्त कल्याण समाया हुआ है। लेकिन माता सती अपने कल्याण हेतु भी महादेव की बात नहीं समझ पा रही है। तब महादेव जी का विवेक विचार कितना सुंदर गोस्वामी जी ने लिखा है, भावी बसन ज्ञान उर आवा। जो होने वाला है, जो अवश्य भावी है, उस न्याय से सती मेरे बोध को समझ नहीं पा रही है। और इसलिए महादेव ने माता सती को पुनश्च एक बार उनके इच्छा के अनुसार अपने पिता के घर जाने की व्यवस्था करके दी है। आज कार्तिकी एकादशी है। आज आळंदी की, जिसे हम यात्रा कहते हैं, बड़ी एकादशी जिसे कहते हैं, ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज का भी स्मरण होना चाहिए। ज्ञानेश्वर महाराज ने हरिपाठ में हमें दो बड़े सुंदर सूत्र समझाए हैं। एक में वह कहते हैं, मनोमार्गे गेला तो येथे मुकला, हरिपाठी स्थिरावला तोची धन्या। पहला सूत्र है कि जो अपने मन के पीछे जाए, जो अपनी ही बात को सत्य करने हेतु अपने गुरु के द्वारा, संतों के द्वारा दिए हुए मार्ग पर न चले, तो वह अपने जीवन में इस अंतिम हित से, कल्याण से चूक जाता है। मनोमार्गे गेला तो ये थे मुकला। और फिर हमें अगर जीवन में कल्याण करना है तो क्या करना है? हरिपाठी गेला तो निवांत ची ठेला। मराठी में हरिपाठ यानी हरि की पाठ, पीठ जिसे हम कहते हैं, जो भगवत का अनुगमन करे, जो सद्गुरु के वचनों पर चले, वही हरिपाठ है। उसी में हमारा कल्याण है। और इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, हरिपाठी गेला तो निवांत चिठेला। उसको पूरा विश्राम है, उसे कुछ सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि यह रास्ता अत्यंत सुरक्षित है। इस रास्ते पर ही अनंत संत इस परम कल्याण हेतु चले हैं और उसी रास्ते पर हमें भी प्रवेश मिला है। लेकिन अगर हम हमारे इस विचित्र विचार हेतु अगर हम उनका कहा न माने, तो हमारा अहित होना स्वाभाविक है।
और जैसे सती को प्रभु रामचंद्र के परीक्षा में अपना अहित प्राप्त हुआ, अब यह दूसरी अत्यंत कठिन परीक्षा थी उसके लिए, अपने पिता के घर जाना। देखिए, सती तो बड़े सपने लेकर निकली थी कैलाश से कि मेरे महादेव जी को क्या सांसारिक सुख मालूम है। उन्हें ना कोई माता है, ना पिता है, ना कोई रिश्तेदार है। उन्हें यह मेरी स्त्री सुलभ भावनाएं, एक मैके का सुख, इन भावनाओं से वह परिचित भी नहीं है, और शायद इसलिए वह मुझे विरोध कर रहे हैं। रही बात मेरे पिता की, मैं जानती हूं इतने सालों के बाद देखने के पश्चात मेरे पिता सब कुछ भूल जाएंगे। वो तो मुझे यह भी पूछेंगे कि अरे अकेली क्यों आई सती? अरे मैं कार्य की व्यस्तता में तुझे बुलाना भूल गया, लेकिन तुम आई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अगर दामाद जी भी आते, महादेव जी भी आते तो बड़ा आनंद होता, इस यज्ञ की और शोभा खिल उठती। लेकिन अब मेरे पति को कौन समझाए? जैसे मेरे पिता है वैसे ही मेरे पति है। इस तरह से एक स्त्री की भावना लेकर माता सती अपने आंखों में सपने लेकर अपने मैके की तरफ चली है। कैलाश से उसकी सीमा लांघ कर माता सती दक्ष के भवन में पहुंची। पिता भवन जब गई भवानी। कुछ सालों पहले जो टीवी पर धारावाहिक चलती थी, देवों के देव महादेव, उसमें बड़ा सुंदर दृश्य दिखाया था इस प्रसंग का कि सती को तो दरवाजे पर ही रोका जाता है और उसे पूछा जाता है कि क्या आपके पास आमंत्रण पत्रिका है, आपको बुलाया गया है। सती की आंखों में बहने वाले आंसुओं को देखकर वहां पे जो बूढ़े रखवालदार थे, जो सती को बड़ा स्नेह करते थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, सती को जाने दो, सती हमारी घर की है, हमारी लक्ष्मी है। ऐसा सोचकर उस रखवालदार ने भी माता सती को प्रवेश दिया। सती दक्ष के महल में प्रवेश करती है, सोचती है कि मुझे देखने के पश्चात सभी लोग अत्यंत आनंदित हो जाएंगे। मेरी बहनें जो मुझे इतने सालों के बाद मिलेगी, वो शायद दौड़ कर आएंगी, मुस्कुराएगी, गले मिलेंगे, और मेरी मां के प्रति तो मैं क्या सद्भाव रखूं। सती के कदम अब बड़े तेजी से इस यज्ञ गृह की तरफ चल रहे थे, और दक्ष के डर से, दक्ष की विशेष सूचना थी कि इस यज्ञ में महादेव और मेरी पुत्री सती और उनके कोई गण, इन्हें किसी को भी प्रवेश देना अनुचित है। इसलिए दक्ष के इस दबाव से, इस सूचना के कारण सभी लोग बड़े सती को देखकर दुविधा में पड़ गए कि सती तो हमारी अत्यंत स्नेही है, लेकिन यहाँ के जो राजा है, इनकी सूचना का हमें अमल करना पड़ेगा। इसलिए दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, कोई आगे आया नहीं, किसी ने भी सती को पृच्छा की नहीं। सती ने सोचा शायद मुझे इतने सालों के बाद वो देख रहे हैं, पहचानने में उन्हें थोड़े श्रम होते होंगे, और मुझे तो उनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मेरे माँ और मेरे बहनों और मेरे पिता से मिलना है। इसलिए वह सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। जैसे ही सती ने यज्ञ गृह में प्रवेश किया, उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। यज्ञ का वह दिव्य मंडप था, उसके बीचों बीच यज्ञ कुंड था। अनंत तपस्वी ऋषि मुनि इस यज्ञ के लिए आमंत्रित थे। दक्ष एक उच्चासन पर बैठकर यज्ञ विधि पूरे कर रहे थे, और माता और उनकी बेटियां इस यज्ञ के लिए लगने वाली सुविधाओं को देने में व्यस्त थी। जैसे ही सती ने इस यज्ञ गृह में प्रवेश किया, माता की नजर सबसे पहले सती पर गई। अब यह मां का हृदय था, उसके मन में कहीं तो एक चुभन थी ही कि मेरी समस्त कन्याएं आई हैं, केवल मेरी सती नहीं आई। और यह मानवीय स्वभाव है सज्जनों कि अगर कोई
ऐसे कार्यक्रम में एक माँ बाप के समस्त सुपुत्र आए एक को छोड़कर, तो जितने उपस्थित है उनके प्रति तो उनमें सद्भाव है, लेकिन जो उपस्थित नहीं है उसके लिए उनके हृदय में विशेष ग्लानि है, विशेष स्नेह है। माँ के नेत्र सती को देखकर सजल हो गए कि बेटी मैं तेरे ही बारे में सोच रही थी। आज समस्त हमारा परिवार फिर से एक बार मिला है, लेकिन केवल तेरी कमी है। लेकिन मैं क्या करूं? मैंने इन्हें कई बार मन में समझाया कि आप इस यज्ञ के लिए महादेव और सती को भी आमंत्रित कीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। लेकिन बेटी तू आई, मुझे बड़ा सुकून मिला तेरे दर्शन से, तेरे स्पर्श से। गोस्वामी जी लिखते, सादर भले ही मिली एक माता ही केवल थोड़ा आदर देकर सती को मिली, लेकिन जो भगिनी थी उनकी, जो दक्ष की अन्य कन्याएं थी, उन्होंने दूर से ही केवल मुस्कुराना पसंद किया। उनमें से कोई कन्या सती की तरफ दौड़ी नहीं, ना उन्होंने किसी ने उसका स्वागत किया। भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। इस हास्य में भी बड़े राज छिपे हुए हैं। देखिए, घर में भी अगर सम उम्र की बेटियां हैं, कन्याएं हैं, तो उनमें भी एक स्पर्धा लगी होती है कि बचपन में हमेशा तेरी ही तारीफ की जाती थी, तेरे ही प्रति सद्भाव व्यक्त किया जाता था। लेकिन देख, आज हम बड़े होने के पश्चात जब हम हमारे संसार में आए हैं, तो तेरा संसार कहां निकल गया। और हम देख, पिता के आज्ञावश हमने जिनसे जिनसे विवाह किया, हमें कितना सुख प्राप्त हो रहा है। तो इस हास्य में एक मत्सर भी था, एक उपहास भी था कि देख, यहां पे हम यज्ञ के लिए पति पत्नी दोनों आए हैं और तू अकेली, ऐसा आना उचित है? तो इसमें एक मत्सर का भी हास्य है, इसमें एक उपहास का भी हास्य है। और सती अपने मां के स्पर्श से सुखी तो हुई, लेकिन अपने बहनों के इस बर्ताव से उसके मन में बड़ा क्षोभ निर्माण हुआ। और जब सती आगे चलते 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 दक्ष के नजर में आई, तो दक्ष ने केवल सती की तरफ एक बार देखा, लेकिन देखकर अनदेखा जिसे करना बोलते हैं, उस तरह से दक्ष न कछु पूछी कुशलाता। देखिए, बाप और बेटी का वैसे रिश्ता तो बड़ा गहरा होता है, और दक्ष का विशेष प्रेम था सती के ऊपर, लेकिन केवल सती ने उनके आज्ञा के विरुद्ध जाकर महादेव जी से जो विवाह किया, उसके कारण दक्ष ने सती को अपने हृदय से निकाल दिया था। और ऐसे दक्ष को पुनश्च एक बार अपने पुत्री का दर्शन होना, उसके हृदय में वह ममता जागृत होने के लिए बहुत पर्याप्त था। लेकिन जैसे एक जले हुए बीज को कभी कोम नहीं आता, उसी तरह से दक्ष का भी हृदय सती के इन भावनाओं के लिए अब जल चुका था। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, उन्होंने पूछा भी नहीं, बेटी कैसी हो? अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव, औक्षवंत भव, ऐसे सुंदर इस यज्ञ के आसन पर बैठकर अगर वह आशीर्वचन दिए होते, तो वह आशीर्वचन सती के लिए पर्याप्त होते प्रसन्नता के लिए। लेकिन दक्ष ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया, और केवल वह अनदेखा करता तो भी ठीक है, लेकिन उसका चित्त विचलित हो गया सती को देखने के पश्चात। सती ही बिलो की जरे सब गाता। सती को देखकर दक्ष का अंग जलने लगा, उसका चित्त क्रोध से भर गया। उसे मन में यह विचार आया कि इसे अंदर किसने छोड़ा? मेरे स्पष्ट सूचनाएं थी कि महादेव और सती को यहां पे आमंत्रित नहीं किया गया है, उन्हें यहां पर नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन उसके पश्चात भी सती यहां पर पहुंची, और अगर वो आई है तो क्या मेरा दामाद भी आया है महादेव? ऐसे मेरे इस संपन्न यज्ञ में महादेव की छाया मैं नहीं चाहता।
और ऐसे विचारों से दक्ष के चित्त में एक क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो गई है। अब देखिए, यज्ञ की अग्नि तो लौकिक अग्नि है, लेकिन दक्ष के हृदय में यह क्रोध की जो अग्नि थी, उससे उसका चित्त विचलित हो गया और वह दुर्वचन इस यज्ञशाला में सती को कहने लगा। सती ने सोचा कि मुझे अब यहां पे रुकना ठीक नहीं है, मैं केवल इस यज्ञ का दर्शन करूं और मेरे पति का एक यज्ञ का हिस्सा इसमें आहुति रूप से अर्पण करूं और यहां से निकल चलूं। यहां पे आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, यहां पे किसी को भी मेरी कीमत नहीं है, ना किसी को मेरे आने से यहां पे कोई आनंद है। ऐसा सोचकर सती यज्ञ के पास जाती है और वहां पे जाके जिज्ञासा करती है कि इस यज्ञ में आहुति देने के लिए मेरे पति देवोधिदेव महादेव का हिस्सा कहां है। तो सभी ऋषि मुनि तपस्वी जो शास्त्र जानते हैं, वह सभी मौन धारण करते हुए दक्ष की तरफ देखने लगते हैं कि अब सती को क्या जवाब दिया जाए। क्योंकि कोई भी यज्ञ विधि में सज्जनों, महादेव जी के लिए विशेष आसन दिया जाता है, महादेव जी का विशेष हिस्सा इस यज्ञ के लिए रखा जाता है, अन्यथा यज्ञ की पूर्णाहुति हो ही नहीं सकती, यह शास्त्र है। और यहां पे दक्ष समस्त शास्त्र जानते हुए भी इस यज्ञ में महादेव जी का कोई आहुति के लिए हिस्सा, समर्पण के लिए हिस्सा अलग से नहीं रखता। और यह जब सती जानती है, तब चित चढ़े जो शंकर कहे हूं, प्रभु अपमानु समुझी उर दहे हूं। तब तक जो शांत थी सती, जो इस अपमान को निगल रही थी, मन में ही मन में अपने आप को कोस रही थी कि मैं पुनश्च एक बार गलती कर बैठी, मैंने महादेव जी का कहा नहीं माना, मैं क्यों आई यहां पे। मुझे ऐसा लग रहा था कि कैलाश पर जो मैं दुख सह रही हूं, शायद मैं पिता के घर आऊं और मेरी मां का स्पर्श, मेरे बहनों के साथ हुआ संवाद, मेरे पिता की ममता मुझे इस दुख से थोड़ी राह दे। यह सोचकर मैं यहां आई, लेकिन यहां पे तो जो मैं कैलाश में महादेव के विरह का दुख सह रही थी, उससे भी अधिक दुख मुझे इस यज्ञ महल में सहना पड़ रहा है। तब चित चढ़े जो शंकर कहे हों। देखिए, माता सती को जब प्रभु रामचंद्र ने विश्वरूप दर्शन दिया, उस दर्शन के बाद वह जान गई कि मैंने महादेव का कहा नहीं माना, यह बहुत गलत किया। अब यहां पर भी इस यज्ञशाला में जब अपने निजी, अपने समस्त खून के रिश्तेदारों के द्वारा किया हुआ अपमान उसने सहा, तब उसे हृदय में यह ज्ञान हुआ कि तब चित्त चढ़े जो शंकर कहे हो। वहां जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता सती, आप मत जाइए, मत जाइए। अब सती के हृदय में भी वह क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो गया। प्रभु अपमान समुझी उर दहे हूं। अपने स्वामी का यह अपमान देखकर सती का हृदय जलने लगा है। देखिए, सती को दरवाजे पर रोका गया, सती का किसी ने स्वागत नहीं किया, सती को केवल मां ने थोड़ा सा स्वागत करके पूछा और उनकी बहनों ने भी उसका उपहास ही किया। लेकिन यह समस्त घटनाओं के बावजूद भी सती शांत थी, स्थिर थी, वह अपमान निगल रही थी। लेकिन जब उसने देखा कि मेरे पति का इन्होंने अपमान किया है, शास्त्र के विरुद्ध जाकर यह यज्ञ चल रहा है, इस यज्ञ में महादेव जो इस यज्ञ का अधिष्ठान है, उनका ही अवहेर किया गया है, तब सती यह अपमान सह नहीं पाई। प्रभु अपमान समुझी उर दहे हूं। देखिए, स्त्री के लिए उसका स्वाभिमान है उसका पति। शायद संसार में हम देखते हैं कि कई स्त्रियों को
ऐसे ही कफल्लक पति मिल जाते हैं जो खुद काम करते नहीं, कुछ कमाते नहीं, समाज में वह ज्यादा अपना स्थान भी नहीं बना पाते, और इसके लिए उस स्त्री को भी समाज में अवहेलना सहनी पड़ती है। वो स्त्री अपने ऊपर आई हुई हर निंदा को शांति से सह लेती है, लेकिन अगर उस स्त्री के पति के प्रति अगर कोई अवमान उसके सामने व्यक्त करे तो उस स्त्री की जो एक अद्भुत अवस्था हम देखते हैं, उसका जो स्वाभिमान वहां पे प्रज्वलित हो जाता है। एक शेरनी की तरह वह उस प्रसंग में अपने पति की जो इस अभिमान की रक्षा करती है, वह हम समाज में भी देखते हैं। और यहां पे तो परम पवित्र माता सती का चरित्र है, जिसका अत्यंतिक प्रेम है अपने पति पर। और ये देखो, जो सती ने गलतियां की है, जो 2-3 गलतियां हमने देखी, उसे क्या हम गलती कह सकते हैं? महादेव के चरणों पर अत्यंतिक प्रेम करना, क्या यह गलती है? मेरे महादेव से बढ़कर और कोई तत्व हो ही नहीं सकता, क्या ऐसी अहंता रखना गलती है? नहीं। अगर सती के द्वारा कोई गलती हुई है तो वह बस कि उसने महादेव के इन वचनों का स्वीकार गुरु वचन के रूप में करना चाहिए था। वह केवल पति वचन के रूप में उसे सुन रही थी, और गुरु वचन का यह उल्लंघन, यह अवज्ञा, यही उसके लिए इस समस्त दुखों का कारण बन चुका है। प्रभु अपमानु समुझि उरदहे हो। जो भी आज तक हुआ है, जैसे महादेव का विरह हो या और कोई दुख हो, सती को इन समस्त दुखों का विस्मरण हो गया। जस यह भयहु महापरितापा, इससे और कोई महान दुख, पति अपमान का जो दुख मुझे आज मिल रहा है, उससे और कोई दुख बड़ा नहीं है। इस भावना से उसका हृदय क्रोधित हो गया। गोस्वामी जी लिखते हैं, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। यह जीवन जो अनंत दुखों से ही भरा पड़ा है। हमें जीवन में कई बार कई प्रकार के अपमान सहने पड़ते हैं। कभी धन की उपेक्षा है, कभी जरूरतों की उपेक्षा है, और उसके लिए यह समाज हमें अपमान की बड़ी कीमत चुकाने को लगाता है। लेकिन सबसे बड़ा अपमान है सबते कठिन जाति अवमाना। जो हमारा अभिमान है, फिर वो अभिमान हमारा पति हो सकता है, हमारा स्वधर्म हो सकता है। ऐसे अभिमान पर अगर किसी ने मर्म भेदक हल्ला किया तो वह अपमान निगलना बड़ा कठिन हो जाता है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, और सती का तो एक ही था अभिमान, महादेव, बस। और दक्ष ने महादेव का इस यज्ञ में हिस्सा न रखकर बहुत बड़ा यह मर्म भेदक हल्ला सती के हृदय पर किया है। समुझिसो सती ही भयहु अति क्रोधा, बहुविधि जननी की न प्रबोधा। इस यज्ञशाला में दक्ष दुर्वचन कह रहा है, उससे भी ऊंची आवाज में और तीखे वचनों के साथ सती ने अपने पिता को जवाब देने को शुरू किए हैं। समस्त सभा स्तंभित होकर इस पिता पुत्री का यह जो संवाद चल रहा है, जो यह एक प्रकार से अपना अहम प्रस्थापित करने के लिए दक्ष जो यह दुर्वचन कह रहा है और उसके प्रति जो जवाब सती दे रही है, उसका दर्शन कर रहे हैं। और तब दक्ष पत्नी सती की मां जाके उसके समझा रही है, बेटी शांत हो जा, बेटी तू रुक जा, तू कुछ मत बोल, हम सब शांत करेंगे, अब थोड़ी शांत हो जा बेटी। बहुविधि जननी की न प्रबोधा, लेकिन शिव अपमानु न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। मां सती को समझा रही है, लेकिन सती को मां का आवाज ही नहीं आ रहा है, क्योंकि अब महादेव के अपमान का यह क्रोध, यह अग्नि ऐसे सती के हृदय में छा गया है कि सकल सभई हटी हटकी तब बोली बचन सक्रोध। और सती ने अपने पिता को ही नहीं वचन सुनाए,
बल्कि उस सभा में जो जो मान्यवर लोग, अधिकारी लोग उपस्थित थे, उन सभी की तरफ देखकर सती अत्यंत क्रोध से, आवेश से यह जो शाप वचन उन्हें कहने जा रही है, सज्जनों आइए उसका चिंतन हम कल के कथा विभाग में करें। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।